जग जगाएंगे। पूर्णिया से हम बाल विवाह और बाल श्रम मिटाएंगे। बाल विवाह और बाल श्रम मिटाएंगे। जोड़ नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नमस्कार। बिहार में तो बदल गई सरकार, क्या लोकसभा चुनाव में पुनः जीत पाएगी बीजेपी? मैं मिथिलेश रॉय, संरक्षक सह चीफ ऑफ आइडियलाइज न्यूज की पूरी टीम आ रही है आपके पंचायत करने नुक्कड़ चर्चा। करेंगे बातें लोकसभा से पंचायत तक। नमस्कार, मैं शशिकांत और मेरी पूरी टीम बहुत जल्द आ रहे हैं आपके शहर, आपके पंचायत, आपके गांव करने नुक्कड़ चर्चा। थोड़ा करें इंतजार, हम आ रहे हैं बहुत जल्द आपके द्वार। क्या मिला है आज तक आपको? जिस प्रतिनिधि को चुना था आपने, क्या वह कभी मिले हैं आपसे? क्या आपके लोकसभा क्षेत्र का हुआ है पूर्ण विकास? क्या इस बार बन पाएगी बीजेपी की सरकार या हो जाएंगे पप्पू पास? इन तमाम मुद्दों को लेकर हमारे आइडियल आइज न्यूज की टीम बहुत जल्द पहुंच रही है आपके पंचायत करने पंचायत मंच से लोकसभा सदन तक की बात। थोड़ा करें इंतजार, शशिकांत होंगे आपके द्वार। नमस्कार, मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप सभी सुधी दर्शक को पता है कि रूबरू में मैं बराबर ही साहित्यकार, पत्रकार, कलाकार और समाज सेविका को लेकर के आता रहा हूं और उनसे मिलाता रहा हूं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको दो समाज सेवी से मिलवाने जा रहा हूं। एक समाज सेविका हमारे बीच में है। आपको बताते चले कि ये समाज सेविका पेशे से अधिवक्ता भी है। इनका नाम सुष्मिता रॉय जी है। ये बिरंगना क्लब सीमांचल नाम से अपनी संस्था भी चलाती है और ये लीगल एडवाइजर और प्रयास जैक सोसाइटी से भी है। ये प्रयास जैक सोसाइटी की लीगल एडवाइजर है। तो आइए इनसे मुखातिब करवाते हैं और जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने अपना कदम उठाया इस क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, और इनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ा। अब आपको इनके विषय में बता दें कि ये पूर्णिया के तमाम ऐसा कोई भी काम नहीं, ऐसा कोई भी समाज सेवा नहीं है जिसमें इनका भूमिका नहीं रहा हो। तो इनके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि नारी नहीं अबला, नारी नहीं कहानी, नारी के ही गोद में पलती है जिंदगानी। हर घर की लक्ष्मी है ये, सिंदूर बन के चमके, मौका पड़े तो चूड़ियां तलवार बन के खनके। इनकी चूड़ियां तलवार बन के खनकती है अपने लिए नहीं बल्कि समाज के लिए। वैसे समाज में जो दलित महादलित हैं, वैसे समाज में जो वंचित हैं, जो महिलाएं वंचित हैं, जो महिलाएं पीछे चली जा रही हैं या जो शिक्षा से वंचित हैं, उनके लिए इनकी चूड़ियां तलवार बन के खनकती है। तो आइए सीधे मुखातिब करवाते हैं हम आपको सुष्मिता रॉय मैडम से। और मैं चाहूंगा सबसे पहले आप अपना संक्षिप्त परिचय हमारे सुधी दर्शक दें। मेरा नाम सुष्मिता रॉय है, एडवोकेट हैं और पहले कैलाश सत्यार्थी चेतन फाउंडेशन के साथ पॉक्सो पे काम करते थे, अभी प्रयास के साथ। मैम, आप समाज सेवा में कब से आए हैं, कब जुड़े हैं इस क्षेत्र में? इसका तो कुछ एक होता ना एक्यूरेट समय, ये तो कभी समझ ही नहीं आया, क्योंकि लगता था कि ये चीज करना चाहिए कर ली, ये चीज करना चाहिए कर ली, और पता ही नहीं चला कि धीरे धीरे कब समाज सेवा में आ गए। और अभी 4-5 साल से एक वीरांगना क्लब सीमांचल के नाम से हमारा टीम है, जिसमें कि कई महिलाएं जुड़ी हैं और कुछ ना कुछ जहां लगता है कि हम लोग कुछ अच्छा कर सकते हैं वहां करते हैं। आखिर ऐसा क्या था आपके जीवन में जो कि आपको समाज के ओर उन्मुख कर दिया और समाज सेवा करने को आप तत्पर हो गए? कहीं ना कहीं एक सोल पर्पस होता है, शायद मेरा सोल पर्पस ही यही होना होगा, क्योंकि कुछ ऐसा देखते थे तो लगता था करना चाहिए या उसमें जाना चाहिए, वो उसका मदद अगर हम कर सकते तो करना चाहिए। तो वो अंदर अपने आप वो भावना आता है, ये समझ ही नहीं आता था कि समाज सेवा या किसी पर्पस से बस करना चाहिए और किसी का अच्छा कर सके। अगर मेरी वजह से किसी के चेहरे पे खुशी आती है, किसी के चेहरे पे मुस्कान आता है, तो इसके लिए हम हमेशा आगे बढ़े रहेंगे। मैडम, आपने नारी सशक्तिकरण की बात की थी और कैमरा महिला सशक्तिकरण की बात की थी, तो उस ओर आपके क्या कदम थे और कौन कौन से कार्य किए हैं, मैं चाहूंगा थोड़ा सा हमारे सुधी दर्शक को बताएं। मेरे हस्बैंड इनकम टैक्स में एडवोकेट हैं और हम उनके साथ करते थे।
तो फिर जैसे लगता था क्या कि जैसे किसी ऐसी लेडीज को देखते थे जो परेशान थी, लगता था कि नहीं ये बहुत खुश है, इसका घर परिवार सब अच्छा है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं जब डीप में जाते देखते थे तो परेशान थी, उसको जरूरत था, या ऐसा कोई जो कि उतना लीगल खर्च नहीं उठा सकता है और उसको जरूरत था। तो बहुत सारा ऐसा चीज को देखते देखते हम फिर सिविल में आ गए, और सिविल में आके अभी मेरे पास ज्यादातर सिर्फ और सिर्फ लेडीज का ही केस है, और ऐसी जो भी महिलाएं हैं जिसको जरूरत है उसके साथ हम हमेशा खड़े हैं, चाहे वो लीगल में हो, चाहे ऐसे हो या सामाजिक स्तर पे हो। मतलब कहता है ना कि हर ऐसी लेडी जिसका जरूरत है उसके साथ हम खड़े। मैडम, आप उनको जरूरत के लिए तो खड़े रहती हैं, लेकिन आपको भी कहीं ना कहीं प्रताड़ना सहना पड़ता होगा ऐसे कामों के लिए। आप जब जाती होंगी तो आपको बहुत सारे मुसीबतों का सामना करना पड़ता होगा, तब आपका हिम्मत हारता नहीं? फिर आप कैसे अडिग रहती हैं इन चीजों पे? घर से थोड़ा तो पहले विरोध हुआ, फिर उनका भी सपोर्ट रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी देखते थे कि अच्छा ही करते। और सबसे बड़ा बात है जो मेरी वीरांगना क्लब की जो मेंबर है वो हमको कभी झुकने ही नहीं देती, कभी हमको वो गिरने ही नहीं देती है। और जब हम लोग एक साथ सब खड़े हो जाते हैं ना तो एक दूसरे का हिम्मत बन के खड़े हो जाते हैं, उसके बाद कोई परेशानी नहीं, कोई ये नहीं, और सब हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से खड़े हो जाते हैं। ये हमारा हिम्मत है, सब एक दूसरे के साथ मिलके। मैडम, वीरांगना क्लब सीमांचल के ओर से अब तक आपने कौन कौन सा काम किया है? मैं जरूर, वीरांगना क्लब सीमांचल की ओर से बहुत सारा काम हुआ है, और जैसे इसमें मेडिकल कैंप, तो मेडिकल कैंप अभी तक वृद्धाश्रम हुआ, भिक्षुगृह हुआ, आपको योगा कैंप में, उसके बाद जहाँ जहाँ भी जरूरत लगता है क्या कि इसका है, जहाँ जहाँ भी इसका नीड है तो वहाँ हम लोग इस करवाते हैं। दूसरा बात है क्या कि वीरांगना क्लब सीमांचल की ओर से कोई भी ऐसी लेडीज जिसको की जरूरत है उसके पास हम लोग कोशिश करते हैं कि तुरंत हम लोग वहाँ पहुँच जाए। किसी बच्ची का पॉक्सो के ऊपर कई काम था, जिसमें कि उस समय हम कैलाश सत्यार्थी से उस पर काम कर रहे थे, तो जहाँ भी जरूरत हुआ हम लोग सब उसके लिए काम किए। उसके बाद वीरांगना क्लब सीमांचल की ओर से कहते हैं ना पूजा पाठ, उसमें भी हम लोग का हर सावन में रुद्राभिषेक सब मिलके करना, या फिर जैसे अभी 22 तारीख को था सुंदरकांड का पाठ करना, कुछ भी ऐसा जहाँ लगता है कि हम लोग सब मिलके कर सकते हैं तो हम लोग करते हैं। मैम, ये बहुत बड़ी बात है कि आप समाज सेवा की ओर कदम उठाए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे वैसे लोग जो इस समाज के सेवा को, ऐसे काम को हे दृष्टि से देखते हैं, कहता है इसको तो कोई काम ही नहीं है, ऐसा काम कर रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं, ये गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जिसको कोई काम नहीं वो समाज सेवा करता है। ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप में थोड़ा सा भी क्षमता है कि आप किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। देखिए, हर आदमी जन्म लेता है, उसका घर परिवार बच्चे ये तो होता ही है। वो तो कहता नहीं कि एक चिड़िया, एक एनिमल भी इतना सा अपने परिवार, अपने बच्चे के लिए जब तक वो कर सकता है, जब तक उसका बच्चा एबल नहीं होता तब तक वो भी करता है। लेकिन अगर हम इंसान हैं और हमारे अंदर थोड़ा सा भी सूझबूझ है, तो हमारा समाज के प्रति भी हमारा कुछ ना कुछ दायित्व है, उसको भी जरूर करना चाहिए। क्योंकि परिवार बच्चा वो तो करना ही है, लेकिन अगर आप कुछ कर सकते हैं, अगर आप में वो एबिलिटी है, तो मेरा यही संदेश रहेगा कि जरूर करें। और समाज में इतना काम है कि सब मिल के भी करें तो भी कम नहीं होगा। इसीलिए एक दूसरे का खिंचाई किए बिना सिर्फ अच्छा काम करते रहिए, सहयोग करते हुए आगे बस। अब हमारे बीच वीरांगना क्लब सीमांचल परिवार से ही एक और मैम है, दीपमाला तोसी जी। तो आइए इनसे मुखातिब होते हैं और इनसे जानते हैं कि वीरांगना में ये कब जुड़ी और वीरांगना में जुड़ करके कौन कौन सा काम इन्होंने किया है। नमस्ते, मेरा नाम दीपमाला तोसी हुआ। मैं वीरांगना में पिछले 4 साल से काम कर रही हूँ, और इसका श्रेय मेरे अध्यक्ष महोदया को जाता है, जिन्होंने मुझे इस क्षेत्र में लाया। वो जान रही थी कि हाँ, ये काम करने के लिए उत्सुक है और हम काम करेगी, तो ये हम लेके आए, और इसके लिए हम दीदी को दिल से धन्यवाद भी दे रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने करीब 500 पेड़ लगा चुका। उसकी देख रेख सारा चीज़ हम लोग खुद जाके देखते हैं कि पीछे बड़ा हो रहा है या नहीं, सूखा है, सूख जाता है। बहुत जगह पेड़ लगा के लोग भूल जा रहे हैं, लेकिन हम लोग जाके प्रॉपर उसका केयर करते हैं।
कि वो उसका हो रहा है कि नहीं, देखभाल हो रहा है कि नहीं। और वैसे लोगों के को ही हम लोग पेड़ लगाने के लिए बोलते हैं जो उसकी देखभाल कर सके। मैम, पेड़ लगाने की बात है तो शिक्षा के ओर भी आपने कोई काम किया है? आप लोग, आपकी टीम शिक्षा की ओर किसी को नामांकन दिलवाया हो या गरीब बच्चों के बीच में जाकर के कुछ ऐसा काम किया हो? जी, अभी हम लोग गरीब बच्चों जिनका मतलब शिक्षा उनको मिल नहीं पा रहा था, एडमिशन नहीं हो पा रहा था, ड्रॉप आउट थे या आउट ऑफ स्कूल? हाँ, नहीं, उनको मतलब एडमिशन मिल नहीं पा रहा था स्कूल में, तो वैसे बच्चों से हम लोग जाके मिले। उसके बाद उनको लेके हम लोग स्कूल में आए। स्कूल में आने के बाद उनका एडमिशन कराए और अभी वो बच्चे पढ़ रहे हैं। और बार बार बीच बीच में जा के हम लोग देखते भी हैं कि वो लोग स्कूल जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। तो अब तक कितने बच्चों को आप लोगों ने करवाया है? करीब 11 बच्चे। मैम, ये पूर्णिया शहर है और पूर्णिया शहर विकसित शहर होने जा रहा है और इस शहर में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूखे नंगे भी सोते हैं। तो भूखे नंगे सोते हैं, रात में वो भूखे सोते हैं, उनको कपड़ा नहीं मिलता है। तो इस क्षेत्र में भी क्या आपकी ये संस्था जो है वीरांगना क्लब सीमांचल, तो ये काम कर रही है क्या इस क्षेत्र में? जी सर, अभी हम लोग एक अन्नपूर्णा ग्रुप चलता है, तो उसमें हम लोग बीच बीच में लोगों को पैसा वगैरह देके वहाँ स्टेशन पे सो रहे हैं लोगों को, और बहुत सारे जगह जहाँ लोग रोड पे सोते हैं, हम ठंडी में भी देखिए बुजुर्ग लोग भी रोड पे सोते हैं, वहाँ खाना का व्यवस्था और उनका कंबल बांटना, ये सब हम लोग करते हैं। कर रहे हैं। तो कितने आप लोग बीच बीच में जाते हैं उन लोगों के बीच में, गरीबों के बीच में? जी। तो उनको मैम जड़ से खत्म करने के लिए सरकार से, चूंकि आपके जो अध्यक्ष महोदय हैं वो खुद अधिवक्ता हैं, तो सरकार से क्या कैसे आप लोग गुहार लगाएंगे? सरकार से कैसे मदद दिलवा सकते हैं या उनको घर या क्लॉथ कैसे मुहैया करवा सकते हैं? तो इन प्रश्न के लिए मैं सीधे आपके अध्यक्ष महोदया से ही करता हूँ। मैम, आप कैसे करवा सकते हैं ये? देखिए, इसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों का तो प्रयास रहेगा, लेकिन समझदारी उन लोगों को भी दिखानी होगी। इसलिए कि आज बहुत सारा संस्था इस पे काम कर रहा है, लेकिन वो लोग अगर इससे निकलना नहीं चाहेंगे, उससे उबरना नहीं चाहेंगे। आज सरकार भी बहुत सारा योजना चला रहा है, बहुत सारे जगह पे, जैसे अनाज फ्री में बंटवाना या मतलब और भी सब चीज का। तो इन लोगों को कहीं ना कहीं इन लोगों को भी समझना होगा, हमको उससे बाहर निकलना। मैम जरा सा मैं रोकूंगा आपको। आपने कहा कि उन लोगों को समझना होगा, बाहर निकलना होगा। बताइए वो कैसे बाहर निकले? वो मजबूर है, 2 जून का रोटी नहीं जो है खा सकता है, एक कपड़ा नहीं खरीद सकता है, तो वो कहाँ गुहार लगाए? कौन सुनेगा उसको? इसलिए बेचारे चुप रहते हैं। तो उनका माध्यम कौन बनेगा? कौन उनको सुनवाएगा? कैसे वो चाहेगा? कहीं ना कहीं माध्यम हम लोग बनेंगे। अगर जो भी ऐसा जरूरतमंद है, जो भी ऐसा है, तो हम लोग उसके लिए माध्यम है। लेकिन एक हम इसलिए बोलते हैं कि उनको भी समझना होगा। ऐसा नहीं कि वो इस चीज के लिए एकदम अपना हाथ पैर समेट ले, हम कुछ कर ही नहीं सकते। प्रयास उनका रहेगा, माध्यम हम लोग रहेंगे। उन्होंने बहुत बड़ी बात कही कि प्रयास उनका रहेगा और माध्यम हम लोग रहेंगे। जोड़ नहीं, तू शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। ये नारी सशक्तिकरण के लिए और आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा है, और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनके साथ में मिलकर के आपकी जो समस्या है वो समस्या को आप दूर कर सकते हैं। तो अब हमारे बीच में प्रयास जैक सोसाइटी के जिला समन्वयक महोदय उमेश कुमार जी हैं। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं कि प्रयास जैक सोसाइटी के द्वारा अब तक कितने बाल विवाह रोके गए हैं, प्रयास जैक सोसाइटी के द्वारा अभी वर्तमान में कौन कौन से काम हो रहे हैं। आइए इनसे मुखातिब होते हैं और जानते हैं। धन्यवाद और नमस्कार। प्रयास जैक सोसाइटी पिछले 2 वर्षों से पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है। वैसे तो हम लोग यहाँ पे बालगिरी मतलब जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से 2016 से ही चला रहे थे, लेकिन पिछले साल वो सरकार खुद अब उसको चला रही है। लेकिन इधर हम लोग मतलब 2 साल से पॉक्सो, बाल श्रम, बाल दुर्व्यवहार और ट्रैफिक, जो आपका चाइल्ड लेबर का बात है या चाइल्ड मैरिज का बात है,
उसको फोकस करके हम लोग काम कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज के संदर्भ में ये कहेंगे, बाल विवाह तो एक बड़ी भारी कुरीति है समाज की, और ये थोड़ा अशिक्षा और गरीबी दो इसके मुख्य कारण जो सामने आए, हम लोग जो मैपिंग की तो इसमें निकल के आए। तो इस विषय पे हम लोग पूर्णिया जिला के 3 प्रखंड में 150 गांव को चिन्हित किया है, और उस 150 गांव में हमारे 10 कार्यकर्ता जो सामुदायिक स्तर पे कार्यकर्ता हैं, वो लोग अपना पूरा जोर शोर से इस कुरीति को खत्म करने का प्रयास कर रहा है। और पिछले साल हम लोग करीब 49 ऐसी बाल विवाह रुकवाया है विभिन्न गाँव में। यहाँ बच्चियों का लोग नरक में धकेलने का प्रयास कर रहे थे, उसको हम लोगों ने नहीं होने दिया। उसमें हमारे साथ डीए, आपके जो पुलिस प्रशासनिक पदाधिकारी थे, या ब्लॉक स्तर के वीडियो थे, ग्राम पंचायत के मुखिया जी लोग भी कहीं कहीं सपोर्ट किए। तो ये सब चीज़ आया सामने हम लोग के अच्छाई के लिए, और हम लोग को एक खुशी मिला कि हमें खुद राकेश रमन एसडीएम पूर्णिया सदर, उन्होंने बुला के हमें एप्रिसिएशन लेटर भी इसके लिए दिया कि आपके द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। दूसरा काम श्रम विभाग से रिलेटेड है, जो बाल श्रम का है। तो बाल श्रम में जब हम यहाँ पूर्णिया में प्रयास जायक सोसाइटी आई, तो यहाँ पे कोई धावा दल ये सब का कोई कंसेप्ट नहीं था। तो मैं जो पूर्व में यहाँ पे लेबर सुपरिटेंडेंट थे, उनके साथ जाके रेगुलर एडवोकेसी के लिए किया, और यहाँ धावा दल बनवाया, और उसमें हमने अपना भी संस्था के भी कार्यकर्ता का नाम जुड़वाया। तो आज के डेट में धावा दल पूरी तरह से यहाँ एक्टिवेटेड है, और हर एक ट्यूसडे को प्लान बनता है और उस धावा दल निकलता है। तो इस कड़ी में हम लोग ने यहाँ पे बाल श्रम से जो बच्चों को विमुक्त किया है, पिछले साल और इस साल मिला के करीब 85 बच्चों को हम लोगों ने अलग अलग सेक्टर से बाल श्रम से विमुक्ति करवाई है। और उन सभी लोगों को ये भी प्रयास किया है कि जो सरकारी योजना है उससे उन लोगों को जोड़ा जा सके, और उनका इंटरिम कंपनसेशन वगैरह जो भी सरकार जो दे रही है वो उनको दिया जा सके। सर, एक प्रश्न है, जरा मैं रोकना चाहूंगा बीच में आपको। प्रश्न ये है कि कहीं आपकी संस्था सरकार से टाइप तो नहीं हो गई, और सरकार से टाइप हो करके सरकारी योजना का कितना मिला है और कितना नहीं मिला है, इसका जनगणना करके वो लोकसभा चुनाव में फायदा उठा? कहीं इस वजह से भी तो अभी ऐसा नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, ये सरकार के पास तो योजना है ही है। देखिए, एनजीओ जो होता है ना, उसका मुख्य काम है कि जो सरकार से जो चीज नहीं हो पाया, जो किसी कारण मैन पावर नहीं है उनके पास, या उनके पास उस तरह का ट्रेंड वर्कर्स नहीं है, उसमें लगता है कि उनको कहीं ना कहीं कमी है, तो इस तरह विदेश के भी फंड हैं, हमारे देश सरकारी फंड भी हैं, जो एनजीओ को दिया जाता है कि भैया ये काम हम लोग नहीं कर पा रहे हैं या हम असमर्थ हैं, तो आप इस काम को कीजिए। तो उस तरह से ये काम मिला। ये ना कोई राजनीति से इसको कोई लेना देना, भाजपा कांग्रेस ऐसा कुछ नहीं है। और हम लोग का जो उत्पत्ति है संस्था का, ये संस्था बनाया गया है एक ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जो पूर्व में डीजीपी भी रहे हैं, आईपीएस हैं, मिस्टर आमोद केकंठ, उनके द्वारा ये संस्था करीब आज से 40 वर्ष पहले इसका स्थापना हुआ। और उनका सोच यही था, जब वो दिल्ली पुलिस कमिश्नर थे तो देखते थे कि बच्चे बहुत यहाँ पे ऐसे हैं जो बेघर हैं, बेसहारा हैं, गरीब हैं, खाने को नहीं है, पढ़ने को नहीं है, कुछ पहनने को नहीं है। तो उनके अंदर एक ये भाव आया कि क्यों ना हम कुछ लोग के लिए काम करें, इन बच्चों के लिए काम करें।
तो उस सोच को, उस विजन को अपनाते हुए उन्होंने इस संस्था का नींव रखा और उसी चीज को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं और उनके मार्गदर्शन में इस चीज को कर रहे हैं। तो हम किसी से भी कोई कंपटीशन नहीं है और ना हमें किसी को सपोर्ट करने का कोई इरादा है। हम ये केवल जानते हैं कि ये बच्चे हैं, ये लाचार हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, दबे कुचले हैं, इनको हमको एक संरचना देना है, इनको एक अस्तित्व देना है, इनको एक ऐसा कर देना है कि ये समाज से जुड़ सके और ये अपने आप को लाभान्वित करवा सके। यही सोच है और इसी के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सर, अभी बाल विवाह के मामले में बिहार में पूर्णिया का दूसरा स्थान है। आपको क्या लगता है कि प्रयास जैक्स सोसाइटी के जितने भी CSW काम कर रहे हैं आपके अंडर में, उन तमाम CSW के द्वारा इस चीज को खत्म किया जाएगा, बाल विवाह मुक्त जिला इसको घोषित करवा दिया जाएगा? देखिए, अभी तक 150 जो गांव हम लोग लिए और जो हमारे सामुदायिक कार्यकर्ता भाई बहन हैं, इनका अथक प्रयास है। एक तो सबसे पहले हम लोग ये लोग को ट्रेन किए थे कि रोकना ही एक काम नहीं है, उसकी उत्पत्ति को रोकना ये बहुत बड़ी जवाबदेही है। अगर हम ये जागरूक हो जाए समाज में ना कि बच्चियों का शादी करेंगे हम कम उम्र में तो उनको क्या क्या दिक्कतें आएंगी, उनका क्या मानसिक शारीरिक क्या उनका शोषण होगा, तो ये जो चीज उनके अगर पेरेंट्स के को जागरूक हम कर दें, ये बताने में सफल हो जाते हैं, तो जब पेरेंट्स ये नहीं करेंगे शादी तो ये बच्चियों को रोकने का जरूरत ही हमें शादी नहीं पड़ेगा। अगर माता पिता जागरूक हो जाएंगे, मान लीजिए वो समझेंगे कि हम बच्चियों को कहाँ धकेल रहे हैं। अब बच्चियां किसी की भी ऐसा समाज में हमने देखा है, मेरे CSW लोग भी आके बोलते हैं कि माँ बाप का कहना ये है कि कल ये बच्ची का शादी कौन करेगा, दहेज महंगा हो जाएगा, बच्ची किसी के साथ भाग जाएगी, ये सब भी जो आ रहा है। तो ये पूरा जो व्यवस्था है ना, ये उनका केवल थोड़ा सा शिक्षा और उनका आर्थिक स्थिति तो भगवान जो उनको दिया उसमें कमी तो है ही है, पर लेकिन ज्यादा इसमें अशिक्षा ही प्रभाव दे रहा है। तो हमारे जो कार्यकर्ता बंधु ग्रासरूट लेवल पे हैं, उनका बहुत अच्छा प्रयास है और मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं कि उन्होंने अच्छा काम किया। तभी हम लोग को आज के डिस्ट्रिक्ट में जो भी इससे रिलेटेड अधिकारी हैं वो सारे लोग हम लोग को जान रहे हैं और हम लोग को एक अच्छे नजर से जान रहे हैं और उनका पूरा सहयोग मिलता है। सर, बच्चे, आपने शिक्षा की बात की, शिक्षित नहीं है इसलिए ऐसा होता है, लेकिन बहुत सारे विद्यालय जब आपके CSW घूम रहे थे तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे विद्यालय में ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या ज्यादा है। बहुत सारे विद्यालय में नामांकित तो है बच्चा का, लेकिन वो इरेगुलर है, वो नहीं आ पा रहे हैं, या तो वो मजदूरी में चले जा रहे हैं या किसी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं। तो इसमें आपकी संस्था कितना खरा उतरेगी? मैडम, ये सवाल आपसे भी मैं करूंगा, क्योंकि आप भी इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मैं सर से भी ये सवाल करूंगा और आपसे भी ये सवाल करूंगा कि आपकी संस्था कितनी खरी उतरेगी इस पे और आपकी संस्था सर कितनी खरी? देखिए, अभी हम लोग तुरंत बहुत सारे दिमाग लगे, या सर इसका क्या पहल होगा? दिमाग लगे बहुत सारे, तो ये निकल के आया कि हम लोग इस चीज को कैसे, मतलब जो आपका जहाँ से शुरुआती पॉइंट है ना, उस चीज पे कैसे हम लोग हिट करेंगे। तो ये विचार आने पे हम लोग इस पे काफी मंथन हुआ, तो ये बात सामने आई कि जो आपका सवाल है ना बच्चों का ड्रॉप आउट का, और जो आउट ऑफ स्कूल बच्चे हैं जिन्होंने कभी एडमिशन नहीं लिया उनको आउट ऑफ स्कूल बच्चे बोलेंगे, और जो ड्रॉप आउट हैं उनको बोलेंगे जो एडमिशन लिए बट लेकिन स्कूल नहीं जा रहे। और तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं सर जो स्कूल में नाम है लेकिन बहुत कम आ रहे हैं, नहीं तो सप्ताह में 1 दिन आ रहे हैं, 2 दिन, वो ड्रॉप आउट है, वो सारे ड्रॉप आउट है। और ये चीज अगर हम लोग उस स्तर पे, मतलब उस एकदम बिगिनिंग पॉइंट पे अगर इस चीज को हम लोग रोकते हैं, इस पे हिट करते हैं, तो ये जो दोनों मेरा कंपोनेंट है ना, चाइल्ड मैरिज का और चाइल्ड लेबर का, ये दोनों नहीं होगा। कारण आप देखिए, कोई बच्ची का
अंडर एज अगर है, उसकी शादी हो जाती है तो स्कूल ड्रॉप आउट हो जाएगी, स्कूल नहीं जाएगी। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं आ रहा तो इसका मतलब उसका माँ बाप कहीं उसको चाइल्ड लेबर बना के भेज दिया, दिल्ली भेज दिया, बॉम्बे भेज दिया, पूर्णिया भेज दिया। तो उस चीज को देखिए सरकार ने हर एक जगह पे बनाया है CPC, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी। सरकार का यही सोच था कि हम बच्चों का मॉनिटरिंग करेंगे, लेकिन वो केवल सरकारी तंत्र में लिखा पढ़ी हो गया, ग्रास रूट लेवल पे कुछ दिखता नहीं है। अभी हम लोग जो ये काम कर रहे हैं, हमारे सारे CSW इसके लिए मैपिंग कर रहे हैं गांव-गांव में जाके कि किस बच्चा को स्कूल जा रहा है, नाम नहीं लिखाया है या क्या है, तो हम लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं। और ये जब हम करने में सफल हो जाएंगे ना, तो बहुत सारा मतलब मोर देन 70% हम लोग ये दोनों जो कुरीति है ना, बाल श्रम की और बाल विवाह की, इसको भी रोकने में हम लोग कामयाब होंगे। तो हम लोग का यही सोच है और यही हमारे CSW लोग भी अभी कर रहे हैं। और हम लोग स्कूल से मैनेजमेंट कमेटी जो ग्राम स्तर पे है उससे भी बात कर रहे हैं। जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं उनके माँ बाप को समझा रहे हैं कि बच्चों को स्कूल भेजिए, कुछ ऐसा लायक बनाइए कि उनको हम लोग कुछ अच्छा हो जाए। भविष्य काम तो करना ही है, ये काम करने का अगर उम्र हो जाए, शादी तो सब बच्चियों की होनी है, लेकिन शादी की एक उम्र हो जाए तो वो भी अच्छा रहेंगी, वो भी स्वस्थ रहेंगी, बच्चे भी अच्छा रहेंगे। तो हम लोग का तो ऐसा ही है और यही मानना तो है। मैम यही सवाल आपसे मैं दोहराना चाहूंगा कि आपकी संस्था वीरांगना क्लब सीमांचल कितना खरा उतरेगी इस पे, और आप क्या करेंगे, चूंकि आप भी लीगल एडवाइजर हैं प्रयास जैन सोसाइटी की, तो आपके क्या कदम होंगे? देखिए, कहीं ना कहीं अशिक्षा बहुत सारे कहता है ना कि रोग का कारण होता है, तो उसी तरह कुरीति का कारण है अशिक्षा। अगर शिक्षित रहे तो बहुत सारा जो कुरीति है ना हमारे समाज में ऐसे ही खत्म हो जाएगा। तो अगर किसी भी समाज को आगे करना है, उसको सुधारना है, उसको कहते हैं ना कि विकास की ओर ले जाना है, तो सबसे पहले वहाँ पे शिक्षा का स्तर अच्छा करना होगा। और अगर गार्जियन और बच्चे ये समझ ले कि शिक्षित होने से क्या अच्छा होगा, इससे क्या फायदा होगा। कहते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, तो छोटा है, उसको समझ नहीं आता है कि इससे क्या फायदा है। अभी अगर वो कहीं काम करता है, उसको कुछ पैसा मिलता है तो खुश हो जाता है कि हम पैसा कमा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि वो इतना ही छोटा कम पैसा में सब दिन रह जाएगा, क्योंकि वो अगर शिक्षित नहीं होगा तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इसीलिए सबसे बड़ा चीज है कि उसको शिक्षित होना। अगर किसी समाज को बदलना है तो वहाँ का शिक्षा स्तर बदलना होगा। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम लोग बहुत ज्यादा प्रयासरत हैं। और हम लोग ऐसा कोई भी बच्चा जो कि स्कूल जाने के एज में और स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो हमारी जिम्मेदारी होगी कि उसके लिए उसको स्कूल भेजना, उसका एडमिशन कराना। अभी DLA से इसके लिए अच्छा प्रयासरत है और कहीं ना कहीं इसके लिए मतलब कोई भी ऐसा बच्चा कहता है ना कि शिक्षा का अधिकार हर बच्चे को है, तो इसके तहत हर बच्चे का एडमिशन कराना ये उनका प्रयास है। और उसमें हम लोग पूरी तरह से सहयोग करते हैं। जो भी ऐसा बच्चा हो जिसका एडमिशन नहीं हो रहा हो, एक बार संपर्क जरूर करें। और हम गार्जियन को भी बोलते हैं, माँ बाप को भी बोलते हैं कि लड़की है तो शादी भी होगा, लड़का है तो वो एक समय पे कमाएगा भी, लेकिन जब तक उसका पढ़ाई का एज है कम से कम उसको पढ़ाइए जरूर। समाज सेवी सुष्मिता मैम, उमेश सर और दीपमाला मैम, इसके साथ ही आपको बताते चले कि सर कैमरा घुमाइए, ये तमाम प्रयास जैक सोसाइटी के CSW है, तमाम लोग हैं और समाज सेवी हैं तमाम लोग। ये तमाम लोग अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं जाकर के, और अपने स्तर से काम कर रहे हैं। हमें लगता है कि इनका मनसा ये है कि ये ठान करके आए हैं कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जाएंगे शिक्षा की अलग जगाएंगे, पूर्णिया से हम बाल विवाह और बाल श्रम मिटाएंगे। हम बाल विवाह और बाल श्रम मिटाएंगे। की प्रयास जैक सोसाइटी और जो मैम है उनकी संस्था ने किस तरह से जोशपूर्ण कहा, और इनका यह मानना है
कि घर घर अलग जगाएंगे हम, बदलेंगे जमाना। तो ये घर घर अलग जगाएंगे, ये तमाम लोगों के द्वारा समाज बदला जाएगा, जमाना बदला जाएगा। इसी के साथ मैं शशिकांत आप तमाम सुधी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल करता हूँ।